चलें क्लास को स्टार्ट करें। गुड। आज हम लोग का लेक्चर क्या है? वेबसाइट को डिजाइन करना। तो वेबसाइट को डिजाइन करना, उसके लिए हमें किसी कोड की जरूरत पड़ेगी। कौन सा कोड होगा? HTML। कौन सा कोड होगा? HTML के अलावा हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन किसी और भी कोड में कर सकते हैं। कौन सा कोड हो सकता है? PHP हो सकता है। गुड। और ASPX हो सकता है। क्या हो सकता है? तो एक्चुअली में जो पहले से वेबसाइट डिजाइन हो चुकी है उनके बारे में अगर उनको हम ओपन करके ये पता करें कि वो वेबसाइट पार्टिकुलरली HTML में डिजाइन की गई है, ASPX में डिजाइन की गई है या फिर PHP में डिजाइन की गई। ओके। और कैसे हम पता करेंगे कि वो किस में डिजाइन की गई है, और ये भी हम जानेंगे यहाँ पे कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमें किन किन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है। स्टार्ट करें। गुड। जैसे आप देखें यहाँ पे एक वेबसाइट है, इसका नाम है, यहाँ पे आप देखें ब्राउजर पे व्यू करके www. क्या लिखा आगे? baliacity.com। गुड। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? /home.php। इसमें ये होम का बटन है और ये ओपन है तो ये दिखा रहा है home.php। ओके। लास्ट में क्या है? .php। यानी इस वेबसाइट को जिस कोड से डेवलप किया गया है वो कौन सा कोड है? PHP। और PHP अपने आप में क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है ये? गुड। अगर हम आगे चलते हैं, जहां पे ये टाइटल दिखा रहा है रेगुलर सेविंग अकाउंट। क्या दिखा रहा है? इस पे हमने क्लिक किया तो ये एक यूनियन बैंक की वेबसाइट है। जनरली अगर हमें पता करना होगा कि ये कितने पेज की वेबसाइट है तो हम कैसे पता करेंगे? ये टैब देखेंगे। होम एक टैब है, पर्सनल, NRI, इंटरनेशनल, MSME, रूरल एंड एग्री, कॉर्पोरेट एंड अबाउट अस। आप इसे काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने टैब हैं? 8। तो ये उतने पन्ने की वेबसाइट हो जाएगी। जितने टैब आपको दिखाई देंगे उतने पन्ने की वेबसाइट हो जाएगी। हालांकि आप होम पे जब क्लिक करेंगे तो होम में बहुत सारे पेज हो सकते हैं। पर्सनल पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे पेज और बहुत सारे लिंक हो सकते हैं। जैसे देखिए होम पे कुछ नहीं दिखाया, पर्सनल पे गए तो नीचे लिख के आ रहा अकाउंट। अकाउंट पे देख रहे हैं सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, करेंट अकाउंट, देख रहे हैं ना आप। रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, डीमेट अकाउंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट, यूजफुल इंफॉर्मेशन। यानी अभी केवल हम अकाउंट्स के अंदर हैं तो हमें इतने तरह के अकाउंट्स के बारे में और कुछ स्कीम के बारे में शो कर। यानी आप भी जब वेबसाइट बनाएंगे तो लिंक के अंदर दूसरा लिंक, उसके अंदर दूसरा लिंक, ऐसी भी वेबसाइटें होती हैं जो आपको बनानी पड़ सकती हैं। ओके। क्योंकि ये यूनियन बैंक की वेबसाइट है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, जो जहां पे लोगों का अकाउंट ओपन किया जाता है और मनी ट्रांजैक्शन का वर्क होता है। ओके। और इनकी बहुत सारी स्कीमें होती है तो इनके बहुत सारे पेजेस की इनको जरूरत पड़ती है। ओके। अब पर्सनल में जैसे कि रेंटल में भी देख रहे हैं बहुत सारा कुछ दिया है ना। ऑनलाइन पेमेंट के बारे में भी बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं। इंटरनेशनल, आप कहीं भी क्लिक कर लीजिए और देखने में आपको, जैसे मैं अपने माउस की कर्सर को मूव करा रहा हूं, लिंक्स चेंज हो रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा होगा। ये फ्लैश है, इसको क्या कहते हैं? ये डायरेक्ट या तो फ्लैश में बनेगा या तो कुछ स्क्रिप्ट होंगी इसके पीछे जिसको लिख देंगे तो हमारा ये फ्लैश तैयार हो जाएगा। ओके। अब यहां पे आप देखें www.unionbankofindia.co.in। हमने आपको पिछले लेसन में क्या बताया था? हमारी वेबसाइट, जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं .com में baliacity.com, बट यहां पे जब आए तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in है, तो ये हमारे डोमेन का एक्सटेंशन है .co.in। इसका मतलब क्या? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .com होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए? बट यहां पे .com ना होके क्या है? .co.in है। ऐसा क्यों हो सकता है? बैंक है, वो कभी नहीं चाहेगा कि यहां पे .co.in लगे। ओके। बट जब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये वेब पोर्टल डोमेन परचेज किया जा रहा होगा तो हो सकता है कि उस समय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .com खाली ना होगा। ओके। तो उसकी जगह पे .co.in ले लिया गया। दैट्स पार्ट इज क्लियर? गुड। उसके बाद आप आगे क्या देख पा रहे हैं? पर्सनल अंडरस्कोर रेगुलर अंडरस्कोर सेविंग .ASPX। क्या देख पा रहे हैं? इसका मतलब इस वेबसाइट को किस कोड पे तैयार किया गया है?
ASPX के कोड पे तैयार किया गया है, राइट। आगे आप देख पा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप यहां पे देखें इसका डोमेन क्या है, www.sbi.co.in। यहां पे भी क्या है, .co.in। ओके, आगे क्या है, user.htm। क्या है, user.htm। तो .htm क्या बता रहा है, ये वेबसाइट HTML का मतलब HTML में बनाई गई है, डिजाइन की गई है। तो कोई भी वेब पेज होगा, कोई भी वेबसाइट होगी, तो उसे डिजाइन किया गया है किसी न किसी लैंग्वेज में। वो लैंग्वेज HTML हो सकती है, मतलब HTML हो सकती है, या फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ASPX हो सकती है, या फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं PHP हो सकती है। अंडरस्टैंड? और अगर आप इसको देखें, ये मेल आईडी की ओपन किया गया है, आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, HTTPS। क्या लिखा है, :mail.google.com/mail समथिंग समथिंग समथिंग। ओके, बट स्टार्टिंग कहां से की गई है, HTTPS से। तो अब हम अपने इस लेसन में यही पहले जानेंगे कि एक्चुअली में HTML क्या होता है, PHP क्या होता है, ASPX क्या होता है, और अगर कहीं पे HTTPS यूज किया गया है तो वो क्या होता है। तो हम अपने इस लेसन में जंप करते हैं। यहां से एक्चुअली में जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हो, क्या ओपन करना चाहते हो, तो हाउ टू ओपन द वेबसाइट, व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू ओपन द वेबसाइट। एक वेबसाइट को ओपन करने का प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, यू नो, आपको सबसे पहले एक वेब ब्राउजर चाहिए। माय डियर्स, वेबसाइट तो आप बाद में बनाओगे ना, पहले तो कुछ वेबसाइट्स को ओपन करके ये देखोगे कि वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे बनाई गई है और कैसी दिख रही है, और उसके कोड व्यू क्या होते हैं। तो वेबसाइट को देखने के लिए आपको क्या चाहिए, कम से कम वेब ब्राउजर चाहिए। क्या चाहिए, वेब ब्राउजर। यानी आपके कंप्यूटर में अगर वेब ब्राउजर इंस्टॉल नहीं है तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते। इज दिस पार्ट इज क्लियर? गुड। तो वेब ब्राउजर का काम क्या होता है, यूज टू डिस्प्ले द वेब पेजेस ऑफ एनी वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट होगा, अगर उसके वेब पेज को डिस्प्ले करना है तो हु विल डिस्प्ले, ओनली एंड ओनली वेब ब्राउजर विल डिस्प्ले। तो ये वेब ब्राउजर्स कई कंपनियों के आते हैं, ओके, और इनके कई नाम है, जैसे कि प्राइमरी नंबर पे लिखा हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसका मतलब क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट की अपनी एक सर्विस है। अगर ये बाय डिफॉल्ट, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये वाला ब्राउजर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। इसलिए जब कभी आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी बनाते हैं कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए, तो आपको अलग से कोई ब्राउजर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, और आप देखेंगे तो ये वाला बटन, जैसे ये ब्राउजर ओपन किया हमने, तो यहां पे क्या लिख के आ रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या लिख के आ रहा है, उसी तरह से दूसरा वेब ब्राउजर क्या है, मोजिला फायरफॉक्स। ये काफी बढ़िया ब्राउजर होता है। किसी भी तरह के वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे प्लगइन पहले से ही लोड रहते हैं। ओके, वो सुविधाएं इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर नहीं है। बहुत सारी सुविधाएं मोजिला फायरफॉक्स के अंदर दी गई हैं। प्लगइन्स का मतलब कोई वेबसाइट ओपन करनी है और वो जैसे कि स्पेशल फ्लैश को लेके आ रही है या किसी खास प्लगइन को लेके आ रही है, तो उसको ओपन करने के लिए फायरफॉक्स के अंदर वो प्लगइन होना चाहिए। जैसे कि आप कोई वेबसाइट ओपन करिएगा तो टॉप पे लिख के आ जाता है कि कुछ ब्लॉक हो रहा है, ओके, या इसका प्लगइन नहीं है। जैसे कोई फाइल पीडीएफ में खोलनी है तो पीडीएफ का प्लगइन नहीं रहेगा तो वो ओपन नहीं हो पाएगा। लेकिन पीडीएफ को हटा दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं फ्लैश। क्या लेते हैं, फ्लैश। अगर कोई वेबसाइट पे फ्लैश चल रहा है और आपके कंप्यूटर में या आपके ब्राउजर में फ्लैश का सपोर्ट नहीं है, तो वो वाली वेबसाइट पूरी तरह से आपके कंप्यूटर पे ओपन नहीं हो पाएगी। या कोई मूवी है, क्या है, और वो क्विक टाइम में बनी है। किस में बनी है, और क्विक टाइम का प्लगइन आपके ब्राउजर में या सिस्टम में नहीं है, तो वो ओपन नहीं हो पाएगा। पार्ट इज क्लियर? गुड। तो मोजिला फायरफॉक्स के अलावा आप क्या देख पा रहे हैं, गूगल क्रोम। चौथे नंबर पे क्या है, काफी फास्ट माना जाता है और इसको एप्पल कंपनी ने तैयार किया हुआ है।
फिर क्या है, सफारी और नेटस्केप नेविगेटर। इनमें से कोई सा भी ब्राउजर अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ओके, तो आप इजीली किसी भी वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ब्राउज करने का मतलब देख सकते हो। तो ब्राउजर का क्या काम हो गया? वेबसाइट को ब्राउज करना। व्हाट इज द वर्क ऑफ वेब ब्राउजर? वेबसाइट को ब्राउज करना। गुड। अगर ये वेब ब्राउजर नहीं होगा तो आप कोई वेबसाइट ब्राउज नहीं कर पाओगे, ओपन नहीं कर पाओगे। दूसरी बात समझते हैं। वेब ब्राउजर के बाद सेकेंड नंबर पे क्या है? वेब प्रोटोकॉल्स। व्हाट इज द वेब प्रोटोकॉल्स? ये वेब प्रोटोकॉल्स क्या है? तो जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं HTTPS, क्या देख पा रहे हैं? ये इट इज द वेब प्रोटोकॉल। इट इज द वेब प्रोटोकॉल। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं कि यहां पे आप देख पा रहे हैं HTTPS, क्या देख पा रहे हैं? code/mail.google.com। ओके, इसका मतलब यह है कि जब कभी आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने का मतलब आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस पेज को दे रहे हो जो आपसे लॉगिन मांग रहा है। ओके, तो जब कभी आप लॉगिन करते हो, जैसे कि आप ईमेल के लिए लॉगिन करते हो, गूगल पे लॉगिन करते हो, याहू पे लॉगिन करते हो, रेडिट पे लॉगिन करते हो, कहीं भी आप लॉगिन करते हो तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देना होता है। क्या देना होता है? इट मीन्स यूजर आईडी और पासवर्ड ये आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जिसको बैंक के ट्रांजेक्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है और अपने मेल को पढ़ने के लिए भी यूज किया जा सकता है, नेट बैंकिंग में यूज किया जा सकता है, मोबाइल बैंकिंग में यूज किया जा सकता है और कहीं भी यूज किया जा सकता है। ओके, दैट्स कॉन्फिडेंशियल, वो आपका पर्सनल है। और कोई अगर वेब पेज आपसे उस यूजर आईडी पासवर्ड की डिमांड कर रहा है तो इसका मतलब आप ये देख लो कि यहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है। HTTPS होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो HTTPS, इसका मतलब वेब प्रोटोकॉल्स का काम क्या होता है? इट टेल्स द ब्राउजर टू ट्रांसफर द डेटा अक्रॉस द इंटरनेट। इसका मतलब यह हुआ कि वेब प्रोटोकॉल्स ही हैं जो आपके वेब ब्राउजर को यह बताते हैं कि डेटा को ट्रांसफर किया जाए, डेटा को ट्रांसफर किया जाए। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आप HTTP प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट होता है। अगर कोई हमारा नॉर्मल पेज है तो वो HTTP के जरिए आपके वेब ब्राउजर में डिस्प्ले होता है। ओके, इट मींस HTTP डू व्हाट? इट टेल्स द ब्राउजर to transfer the data at the time of transferring the data use this protocol, means HTTP प्रोटोकॉल। मतलब HTTP प्रोटोकॉल को यूज करके आप डेटा को ट्रांसफर करो। ये ट्रांसफरिंग नॉर्मली होती है, बट अगर HTTPS प्रोटोकॉल को यूज करके डेटा को ट्रांसफर किया जा रहा है, इट मींस वहां पे सिक्योरिटी है, SSL यूज किया जा रहा है। क्या यूज किया जा रहा है? SSL का मतलब होता है सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। ओके, और तीसरे नंबर पे वेब प्रोटोकॉल का नाम क्या है? FTP। इसका भी काम क्या है? डेटा को ट्रांसफर करना। क्या करना? मतलब वेब प्रोटोकॉल का मेन काम ही है डेटा को ट्रांसफर करना, इंटरनेट पे डेटा को ट्रांसफर करना। बट अगर HTTP के जरिए हो रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट है। HTTPS के जरिए हो रहा है तो वहां पे SSL यूज किया जा रहा है, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर यूज किया जा रहा है, और वो ज्यादा ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए, लॉगिंग के लिए। ओके, और अगर FTP एज ए वेब प्रोटोकॉल FTP यूज किया जा रहा है तो उसका मेन वर्क क्या है? डाउनलोड करना, फाइल्स को डाउनलोड करना या अपलोड करना। तो टू अपलोड द फाइल और डाउनलोड द फाइल हम क्या यूज करते हैं? FTP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। तो फाइल हमारी डाउनलोड हो रही है या अपलोड हो रही है, मेन काम क्या हो रहा है? डेटा ही ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? गुड। तो वेब प्रोटोकॉल्स का मेन काम होता है वेब ब्राउजर को यह बताना कि डेटा को ट्रांसफर कैसे किया जाए। ओके, उसके बाद है वेब सर्वर। क्या है? अब सपोज करिए कोई भी वेबसाइट बनी है, जैसे baliacity.com, यह एक वेबसाइट है। व्हाट इज दिस? baliacity.com इज द वेबसाइट, राइट। तो इस वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम है। क्या है? baliacity.com। क्या डोमेन नेम है? और इसे किसी न किसी सर्वर पे होस्ट किया गया होगा, किसी न किसी सर्वर पे। तो उसके लिए वेब सर्वर्स आते हैं। वेबसाइट बन गई है तो उसको होस्ट किया जाए, होस्टिंग के लिए सर्वर चाहिए। वो सर्वर क्या हो सकते हैं? अपाचे। क्या हो सकता है?
सबसे ज्यादा होस्टिंग अपाचे पे की गई है पूरे दुनिया में। सबसे ज्यादा जो होस्टिंग की गई है वेबसाइट की, नंबर ऑफ वेबसाइट्स की, किस सर्वर पे की गई है? अपाचे पे। ये किसकी सर्विस है? अपाचे कंपनी की सर्विस है। दूसरा होस्टिंग किस पे किया गया? IIS पे। एक चीज मैं बता दूं कि अपाचे इज मोर सिक्योर देन IIS। अपाचे के अंदर जो सिक्योरिटी है वो कुछ ज्यादा है। किसकी तुलना में? IIS की तुलना में। IIS का मतलब होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी होस्टिंग किस पे की गई है? IIS पे। उसके बाद उससे कम होस्टिंग Nginx पे की गई है। किस पे की गई है? ये किसकी सर्विस है? Nginx इनकॉर्पोरेशन की अपनी सर्विस है। और सबसे कम जो होस्टिंग की गई किस पे की गई? GWS पे। किस पे? इसको गूगल ने प्रोवाइड किया है। ओके, यानी ये सब क्या है? होस्टिंग सर्वर्स हैं। क्या है? आपने वेबसाइट बना दी, बट कहां रखोगे उसको? स्पेस चाहिए तो स्पेस आप परचेज कर लेते हो, ठीक है, और उसको आप होस्ट कर देते हो। तो होस्टिंग के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे? अपाचे का, IIS का, Nginx का या GWS का? कोई ना कोई यूज तो करना होगा। और सबके प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं। ओके, एट लास्ट में है वेब लैंग्वेजेस। सपोज करो, वो तो आप बनी हुई वेबसाइट की बात हो रही थी, आप अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट या आप एक एज ए वेब डेवलपर किसी के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप वेबसाइट को कैसे डेवलप करोगे, कैसे डिजाइन करोगे? ओके, उसके लिए आपको एक पार्टिकुलर लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? पार्टिकुलर लैंग्वेजेस। यानी लैंग्वेजेस की सहायता से ही वेबसाइट को डेवलप किया जाता है। यानी वेबसाइट के लिए जो कोड लिखे जाते हैं वो लैंग्वेजेस की सहायता से लिखे जाते हैं। वो लैंग्वेजेस, बेसिक लैंग्वेज कौन है उनमें? HTML। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द वेबसाइट्स। ओके, वेबसाइट्स बनाने की एक प्राइमरी लैंग्वेज है। उसके बाद आप, अगर आपकी थोड़ा सा वेबसाइट एडवांस लेवल की है तो आप उसको किस में बना सकते हैं? PHP में। PHP को एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है। ओके, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे जावा स्क्रिप्ट को भी यूज कर लिया जाता है। ओके, ASPX को भी यूज कर लिया जाता है। ओके, तो वेबसाइट बनाते समय दो चीजों का ध्यान देना होता है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी और क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। क्या ध्यान देना होता है? तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं? वेब लैंग्वेजेस का काम क्या होता है? यूज टू राइट द कोड फॉर द वेबसाइट। वेबसाइट के लिए कोड को राइट करना। उसके लिए आप किसी एक लैंग्वेज को सीखो, दो लैंग्वेज को सीखो, आप किसी भी तरह की वेबसाइट को डेवलप करने में बेस्ट हो जाओगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में एक बेसिक वेब पेज कैसे बनाया जाए और उसको वेब ब्राउजर की सहायता से कैसे ओपन किया जाए। अगले लेक्चर तक हम वेट करें। थैंक यू।